आज मैंने क्या पहन रखा है थोड़ा सा मैं शीशे में दिखा दूं। ये है नंदिनी की रेड वाली ड्रेस। बस आज कुछ अलग सा पहनने का मन कर रहा था, कुछ अलग से करने का, तो बस मैंने पहन ली। ओह माय गॉड, पहन लिया? यू लुकिंग सो गुड एंड फनी। फनी क्यों भाई? तुमको फनी सुनाई दिया क्या? और क्या? हनी बोला मैंने, हनी हनी। अच्छा हनी होती है। और मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए अब, क्योंकि इनका कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि आज फ्राइडे है, तो मैं बस 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इनके लिए और नंदिनी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास दूध लिया है, छोटा वाला गिलास, और बस बॉईल होने के लिए रख दिया है। और 2 पैकेट आज मैंने ये दूध बचा के रखे थे। आप लोग पूछते हैं कौन सा दूध है, तो ये मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। वैसे तो विशाखा डेयरी का दूध है, तो वो मैंने खीर के लिए रख दिया है। 2 पैकेट खीर, 2 पैकेट की खीर बन जाएगी। और यहाँ पर कॉफ़ी वाला दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसके लिए अब कॉफ़ी तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने ले ली है कॉफ़ी, और लगभग 3 चम्मच खाली चम्मच ले ली है चीनी, और हल्का सा पानी डाल के चीनी और कॉफ़ी को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कॉफ़ी अच्छे से घुल जाए। ये देखिए एकदम झाग जैसी हो गई है जब थोड़ा थोड़ा सा, तो इसको मिला देंगे दूध में, और दूध के साथ मिला के भी थोड़ा सा फेंट ले। और मैं ज़्यादातर चाय बनाती हूँ, कॉफ़ी मैंने बहुत कम बनाई है, तो मुझे यही सिंपल वाली आती है। और भी बहुत तरीके से बनती है कॉफ़ी, तो बस मैंने ऐसी बना दी है। और ये जो कॉफ़ी मग है ना, ये भी आज ही मैंने निकाले हैं। बस आज इनमें पहली कॉफ़ी का भोग लग रहा है। अभी तक बस ये धुले हुए ही रखे थे, 3 कप जो मैंने मंगाए थे। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार है। थोड़ा सा सूखा पाउडर और डाल दिया है मैंने, कॉफ़ी पाउडर, अच्छा लग रहा है देखने में ऊपर से। तो चलिए कॉफ़ी एंजॉय कीजिए। और अभी ये कॉफ़ी पी के कुछ सामान ख़त्म हो गए, चाय की पत्ती, आटा, ये सब ख़त्म हो गया है। तो ये लेके आएंगे तभी मैं अपने लिए चाय बना लूँगी अगर मन हुआ। इसीलिए मैंने कॉफ़ी नहीं पी, क्योंकि व्रत में नहीं पीते हैं। और यहाँ पर दूध बॉयल हो गया है, तो ये चावल डाल दिए, खीर हमारी बनी जा रही है। और ये देखिए इस वाली ड्रेस में ये मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, आज बड़ी खुशी खुशी है। ये इतनी खुश है, पूरे ब्लॉग में यही दिखाती रहेगी। आज इसकी ड्रेस का ही ब्लॉग बनेगा बस। तो चलिए आज हम स्कूटी से ही जाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी सर्विस में डल चुकी है। अब वो 3 दिन के बाद ही मिलेगी, क्योंकि जब से आई है तब से उसकी एक भी बार सर्विस नहीं हुई थी, तो अब सर्विस कराना बहुत ज़रूरी थी। और ये है कैमरे की दुकान जहाँ पर हम अभी आए हुए हैं। और यहाँ पर कई तरीके के कैमरे हैं, ये दिख रहे होंगे आप लोगों को। लेकिन हमें एक छोटा ट्राइपॉड लेना था, हाथ में पकड़ के जो बाहर की वीडियो बनाते हैं उसके लिए। सबसे बड़ा वाला दो। हिंदी आती है भैया? हिंदी आती है? एक काम करो, हिंदी वाली लड़की शादी कर लो, हिंदी सीख जाओगे, है ना? तुम ले आओ, यहाँ कहाँ हिंदी वाली लड़की। लैंग्वेज सीखने का सबसे सरल और उत्तम उपाय। और बाहर जाने से पहले मैं ये छोला बॉईल करके रख गई थी, साथ में ही खीर भी बना के रख गई थी। तो ये सिर्फ हरी मिर्च और जीरा से छौंक लगा के सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये व्रत की सब्जी है। बस मैं इसमें एक आलू मैश करके डाल दूंगी, ताकि छोले की ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा सब्जी अच्छी लगने लगे। और आज मैंने इसमें पोटली भी नहीं डाली थी छोला बॉईल करने में, जो चाय की पत्ती का, लौंग की पोटली बना के डालती थी, कुछ भी नहीं डाला है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाई है, जैसे चने की सब्जी बनाते हैं वैसी। तो ये सब्जी बनके रेडी हो गई। लेकिन कभी कभी ना सिंपल सब्जी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, जैसे भंडारे की जो सब्जियां होती हैं, सब्जी पूड़ी, वो बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे कभी कभी ये सिंपल सब्जी भी अच्छी लगती है। तो ये बन के हो गई है रेडी सब्जी। खीर हमारी बनी रखी हुई है, उसी में से आधी हो जाएगी पूर्णिमा के लिए, जो पूर्णिमा में खीर बनती है, आधी हो जाएगी अभी डिनर के लिए। तो चलिए थोड़ी सी पूड़ियाँ और निकाल लेती हूँ। वैसे तो मैं रोटी बनाती, लेकिन कच्चा नहीं खाऊँ व्रत में तो ठीक रहेगा। और ये सामने ही बैठे टीवी देख रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी दिला रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ खुले में रखोगी, कहाँ से भगवान जी तुम्हारे खीर में अमृत डालेंगे। खुला आसमान तो है नहीं, ऊपर से छिपकलियाँ गिरेंगी। और वैसे भी मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, क्योंकि बाहर चले गए तो उसमें टाइम लग गया। और वैसे तो मैं व्रत नहीं रखती, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि नहीं दी व्रत रख लेते हैं, आप कैसे भी कहीं भी कुछ भी हो, तो मैंने कहा चलो व्रत रख लेते हैं।
और ये खाना भी लगा दिया है और ये मैंने खीर भी निकाल के रख दी है कटोरी में बाहर अमृत बरसाने के लिए। तो चलिए इनसे जुगाड़ लगवाएं। पूर्णिमा के दिन रात में खीर बना के बाहर रखी जाती है खुले आसमान के नीचे, फिर भगवान जी रात में उसमें अमृत बरसाते हैं, फिर सब लोग सुबह उठ के खाते हैं। तो मैंने ये खीर तो भर दी है इसमें। अब इसके रखने की जुगाड़ अयान के पापा देखो कुछ बना रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि यहाँ खुला आसमान तो है नहीं अपार्टमेंट में, देखते हैं कहाँ कैसे इसको लटका सकते हैं, रख सकते हैं। तो मैंने इस बाउल को एक पतले से दुपट्टे में पहले बांध लिया है ताकि हम इसको कहीं लटका सकें। तो मैंने तो इसको कवर के सहित, ढक्कन के सहित बांध दिया था, फिर इन्होंने कहा कि नहीं कवर निकाल दो, अगर तुमने कवर लगा ही दिया तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि बंद नहीं रखा जाता, खुला रखा जाता है। तो फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने खुला तो नहीं रखा लेकिन उसका कवर हटा के खाली कपड़े से ढक दिया, लपेट दिया है। और ये सबसे ऊपर जाके टांग रहे हैं, देखो जहाँ सबसे ज़्यादा बालकनी में ऊंची जगह है। मैंने कहा नीचे ही टांग दो, क्या हो गया, तो कह रहे नहीं फिर थोड़ा तो बाहर अमृत तो गिरना ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो इन्होंने इस तरीके से बांध दिया है, क्योंकि ये हमारे घरों में बहुत पहले से होता है कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ मीठा रखते हैं। जो लोग खीर नहीं बना पाते तो कुछ और मीठा, बतासे या इलायची दाने जो वगैरह होते हैं मीठे, वो रख देते हैं। तो वो चीज़ें हमें भी करने में अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो खीर टांग देते हैं, अब चलते हैं खाना खाते हैं। तो ये हमारा लग गया है डिनर, खीर, पूड़ी, सब्जी। तो आप लोग भी आ जाइए क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ लगी है। और ये है अगली सुबह, यानी कि आज का ही वीडियो। और मैंने निकाला है नया अपना पोंछा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने अभी कुछ दिन पहले नया पोंछा मंगाया था, तो उसकी बकेट नहीं निकाली है मैंने, खाली उसका ये डंडा और पोंछा निकाल लिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। और बकेट तो अभी एकदम मेरी सही है, तो उसको मैंने नहीं निकाला है। तो बस इसको मैं लगा ले रही हूँ, फिट कर ले रही हूँ। आज इसी से पोंछा लगाऊंगी मैं, और उस वाले को, पुराने को निकाल के फेंक दिया है। तो ये फिट हो गया है इसका डंडा। तो मेरा जो पिछला वाला पोंछा है वो भी अच्छा ही निकला था, लेकिन ये ख़राब हो गया था इसका। यही ख़राब होता है, पोंछा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन क्या है कि आज इनको ऑफिस नहीं जाना था, तो मैंने रात का जितना वीडियो बना था वो एडिट कर लिया और उसके बाद फिर काम में लगी। मैंने कहा चलो यही काम निपटा लेते हैं जब तक ये लोग सो के नहीं उठे हैं। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू वाड़ू लग गई है। इस बेड के नीचे से बहुत सामान निकलता है, और कल के दिन तो अयान ने ऐसी जगह पॉटी की थी ना बेड के नीचे कि ना आप उधर से जाके साफ़ कर सकते थे ना इधर से जाके, बीचों बीच थी। बड़ी मुश्किल हो गई थी सफाई करने में मुझे। और ये देखिए मेरी बकेट एकदम सही है पोंछे की, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। और जब तक कोई काम चल रहा है तो क्यों उस चीज़ को निकालो, अभी तो ठीक है बिल्कुल, नई चीज़ नहीं ख़राब करनी चाहिए। तो चलिए पोंछा लगा लूँ मैं फटाफट से, और उसके बाद इनको नहलाएं, क्योंकि अभी ये बालकनी में अपने पापा के साथ खेल रहे हैं और नहाने का इंतज़ार कर रहे हैं ना। और जो रात वाली खीर थी अमृत वाली, वो मैंने सुबह सुबह ही उठा के वहाँ से निकाल के ऊपर से फ्रिज में रख दिए। जब सब लोग नहा धो लेंगे, सबके नहाने के बाद ही वो सबको खाने के लिए देंगे, क्योंकि वो एक प्रसाद के रूप में सबको देते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ते के साथ पे ही खाएंगे उसको, खीर और नाश्ता। तो पहले मैं फटाफट काम और इस नए पोंछे से पोंछा लगाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा भर जाता है, अभी पानी ज़्यादा सोख रहा है क्योंकि नया है ना, इसलिए ज़्यादा इसको निचोड़ना पड़ रहा है। हमारे अयान आ गए हैं नहा धो के, बिना नहाए धोए तो हमारे अयान भी खाना नहीं खाते हैं। इसको नहाने का जैसे ही मुझे खाली देखता है तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है, चलो चलो आओ चलो। उसके बाद बकेट में पानी लगा देंगे भरने के लिए, नहला दो तो इसको लगता है कि अब घुमाने ले चलेंगी। तो ये सैंडल पहले से ही निकाल लाते हैं, लेकिन जब नहीं ले जाते हैं कहीं तो इसकी उम्मीद टूट जाती है कि आज भी नहीं ले। हेलो गुड मॉर्निंग। तो हमारी खीर में अमृत बरस चुका है और मैंने खीर सबके लिए लगा दी है अमृत वाली। आज सब अमर हो जाएंगे। और साथ में ही नाश्ते में बना है पोहा। तो ये पोहा खीर लगी हुई है, और एक चीज और है, अभी लौकी का हलवा बचा है इतना। तो ये सारा नाश्ता है। जल्दी जल्दी आ जाइए, नाश्ता लग गया है। आज यहाँ पर अमृत का परीक्षण होगा नाश्ते के साथ में। खाओ सब लोग, पहले खीर खाओ। खीर में है अमृत, खीर में? हाँ पहले खीर को बताओ, पता कैसे चलेगा कि हम लोग अमर हो चुके हैं? ये तो सोचा ही नहीं। मेरे को ट्रायल करना पड़ेगा, पहला ट्रायल तेरे ऊपर करूंगा मैं। कैसे करोगे?
कोरोना की वैक्सीन है क्या, ट्रायल करोगे? समझदार हो तू होगी, उसके लिए पहले तुझे मारना पड़ेगा। अमरता का पता करने के लिए मैं ट्रायल करूंगा रमा जी पर, जानने के लिए देखते रहिए अयान मोमेंट ब्यूटी। पहला ट्रायल इनके ऊपर होगा, तो फिर देखेंगे कहाँ से लोग जब मैं रहूंगी नहीं तो। तू तो मरोगी ना। सबका नाश्ता धास्ता हो गया और ये देखिए अयान सैंडल पहने पहने ही सो गए हैं। उसको लग रहा था कहीं ले जा रही है तैयार करके, इसलिए सैंडल पहन चुका था। अब नींद आ गई, नहाने के बाद सो जाता है तो सो गया है। हमारे लल्लू सो रहे हैं। पिट गया अयान का दोस्त पिट गया बगल में, वो नहीं सोया है, वो नहीं सोया है अभी क्योंकि परेशान कर रहा होगा अपनी मम्मा को काम करने में। अब नंदनी तो अपने घर जाएगी अब कुछ दिन बाद ना। अब नंदनी बहुत खुश है कि कुछ दिन बाद जाना है, यहाँ से महोबा जाएगी, फिर अपने घर जाएगी, मम्मी के पास जाएगी, है ना? पहले महोबा जाऊंगी नानी के पास। हाँ, पहले महोबा जाएगी क्योंकि नंदनी महोबा में ही ज्यादा रही है। और एक बात ये और है कि हम 4 बहनों में नंदनी इकलौती लड़की है अभी, क्योंकि किसी की लड़की नहीं है। जो मुझसे बड़ी वाली दीदी है, अकेला राज है, हाँ, जहाँ मन होता है वहाँ पहुँच जाती हूँ। हाँ, क्योंकि जो मुझसे बड़ी वाली दीदी है मुरैना में रहती है, उनके 2 बेटे हैं और नंदनी एक बहन एक भाई है। अयान अभी अकेला है। मुझसे जो छोटी सिस्टर है अभी उसके बेबी है नहीं, तो कुल मिला के नंदनी एक ही है। हाँ, और नंदनी के परीक्षा फॉर्म भी बनने हैं इंटरमीडिएट के, तो मैडम से भी बात हो गई है इनकी, तो इसलिए और बात उनसे बराबर करते रहते हैं कि कब भरना है क्या है, ताकि जल्दी पहुंच जाए। अगर ये सब नहीं होता तो जल्दी पहुंच जाते हैं। अलग से ग्रुप में भी बता देती है। हाँ, ग्रुप में भी बता देती हैं। जो व्हाट्सएप पे इनका सेशन लेती हैं, जो रोज क्लास के नोट्स आते हैं, उसमें भी इनकी बातचीत होती रहती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड कर दूं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। जल्दी से फटाफट जाके इसकी एडिटिंग कर लूं। मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। नंदिनी की ड्रेस पहनी थी कैसी लग रही थी वो भी बताइएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली ऐसे ही मिलते रहे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।